खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फितौल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से ला ताल्लुकी का ऐलान। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट और दीगर अस्करी तंजीमों के अफराद का हथियार डालने और ला ताल्लुकी अख्तियार करने का सिलसिला जारी है, जबकि दहशतगर्द तंजीम के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का कहना था कि दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। पहाड़ों में कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर ब्रोही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हो गया। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तम पर बलिदा में 2 हमलों में शरीक रहा। बाद अज़ा मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता गलत है, ताहम तंजीम छोड़कर घर वापस जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा और रियासती इदारों से माफी का तलबगार हूँ। बलूचिस्तान के नौजवान दहशतगर्द तंजीमों के प्रोपेगेंडे और झूठे वादों के धोखे में ना आएं। नौजवान से अपील है कि वो अपने मुल्क से वफादार रहें और एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारें। बलोच और वालिद का नाम पैदा हुसैन, में वार्ड नंबर 5 पसनी का रिहायशी हूँ। मेरे आरएस के साथ दोस्ती था, वो मुझे यहाँ से ईरान ले गया। फिर वहाँ जाके कुछ दहशतगर्द लोग आए, मुझे मोटरसाइकिल पर उठा के मुझे पहाड़ों पर ले गए। फिर वहाँ मेरा मुलाकात कमांडर कमर ब्रोही से हुआ, जो BLF का कमांडर था। फिर मैंने BLF कैंप ज्वाइन किया। मैं तकरीबन 6 माह तक उन लोगों के साथ था और मैंने तंजीमी तरबियत हासिल की। फिर मैं 2 हमलों में इन लोगों के साथ शामिल था, तुंक और बालीचा में। फिर मैंने देखा कि ये काम बिल्कुल गलत है, तो मैंने आरएस को बोला कि मैं घर जाऊंगा। तो उसने बोला कि कमांडर से पूछो। तो मैंने कमांडर से पूछा, लोगों ने मेरे को मारा। फिर जब दूसरी मरतबा मैंने ज़िद किया तो मैंने बोला कि मैं घर जाऊंगा, तो कमांडर कमर ब्रोही ने मेरे साथ जिस्मानी ज़्यादती किया। और भी 2 लोग इनके साथ शामिल थे, जिन लोगों ने मेरे साथ जिस्मानी ज़्यादती किया। फिर मुझे ईरान की तरफ छोड़ दिया। फिर मुझे धमकी भी दिया और मेरा वीडियो भी बनाया कि ताकि मैं वहाँ जाके फौज को इन लोग के बारे में बताओ, तो मेरे घर आके मुझे मार देंगे। मुझे ऐसा धमकी दिया और बोला कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो मैं अपनी दिल से और अपनी खुशी से यहाँ आया हूँ और मैं तमाम इदारों से माफ़ी का तलबगार हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे साथ ये गलती हुआ है। इंशाल्लाह कि मैं दोबारा ऐसे काम में मलूस नहीं होगा। और मैं बलूचिस्तान के तमाम नौजवान से अपील करता हूँ कि ऐसे काम में शामिल ना हो जाए। ये रास्ता बिल्कुल गलत है, ये तंजीम लोग के साथ शामिल ना हो जाए और अपने मुल्क से वफादारी करे, अपने पाकिस्तान के साथ वफादारी करे और अच्छे शहरी की हैसियत में ज़िंदगी गुजारे।